एक ओमेगा एक रास्ते पे बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कोई इतना ज़्यादा ही मतलब गलत कैसे हो सकता है। हर वक्त बुली करना, हर वक्त गलत काम करना, इतना गलत कोई कर सकता है। एक नंबर का लोफर है लोफर, मैं उसके साथ बात ही क्यों करता हूँ, ऐसा बोल के वो मुंह फुला लेता है। तो एक अल्फा एक बाइक में सामने आता है और बोलता है बैठ जा, तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो बोलता है मैं तेरे साथ कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तो एक नंबर का गधा इंसान है, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी कहीं नहीं जाऊँगा। तुझे हमेशा से अपने बारे में सोचने का ज़्यादा फ़िक्र होता है, तो कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचता, हमेशा से तू अपने बारे में ही सोचता है। तू बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। तो बोलता है हाँ मैं हूँ, और ये मैं मानता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तिहंग। तुझे मेरे बारे में हर एक चीज़ पता है। हाँ मैं ऐसा ही हूँ और तुझे ऐसे ही मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे तिहंग बोलता है मैं क्यों मानूँ, हाँ मैंने क्या तेरा ठेका लग रखा है तेरे हर चीज़ का? नहीं, मैंने हर चीज़ का ठेका नहीं ले रखा है तेरा जंगकुक। हर बार तेरे मॉम डैड से मुझे झूठ बोलना पड़ता है, हर बार मैं झूठ बोलता रहता हूँ। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है पता है। अंकल आंटी मुझ पर कितना ज़्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन हर बार तू गलत होता है और मुझे सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्यों जंगकुक, हमेशा ऐसा क्यों करता है तू मेरे साथ? तुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तू ऐसा क्यों करता है? मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला, और अभी अंकल आंटी को मैं कुछ भी नहीं मनाने वाला। तू अपना देख ले, और मैं तेरे साथ बिल्कुल भी कहीं पे नहीं जाने वाला। तू 2 दिन बाद अपनी एक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड चेंज करता रहता और मैं उस सब को संभालता रहता हूँ। मैं क्या तेरा पीए हूँ या फिर तेरा मैनेजर जो हर किस चीज़ में मैनेज करूँगा? मैं तेरा दोस्त हूँ। अपने दोस्त को इतने बुरी तरीके से यूज़ मत कर। ऐसा बोल के ना तिहंग ना बहुत गुस्सा हो जाता है और बस में चढ़ जाता है और बोलता है मुझसे अभी बात मत कर, अपनी चीज़ों को ठीक कर फिर मुझसे बात करना। तो हमेशा से अपने मुश्किलात लेके ही मेरे पास आता है, कभी भी मुझे ऐसे बुलाने के लिए आया है कि तिहंग आ चलो ये करते हैं, ये खेलते हैं या फिर ये करते हैं? नहीं तिहंग मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तिहंग मुझे वो प्रॉब्लम हुआ है। मैं क्या तेरा प्रॉब्लम सोल्यूशन करता रहूँगा हर वक्त? मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं हो जंगकुक। हर वक्त मेरी तरफ तू प्रॉब्लम लेके आता है। कभी भी तूने जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, मटर गश्ती करनी पड़ती है, बाइक्स पे राइड करता है, बाइक्स पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ टूर पे जाता है, कभी भी मुझे पूछा तूने कि तिहंग तू भी जाएगा? नहीं, तूने हमेशा से अपनी की है, अपनी मर्जी की है। मैं सिर्फ मतलब तेरे दोस्ती मैं खुद निभाऊं, सिर्फ मैं ही निभाऊं, तू निभा नहीं सकता। ऐसा बोल के ना तिहंग ना बोलता है इनफ इज़ इनफ जंगकुक, बहुत सह लिया, और कुछ भी नहीं करना है मुझे। और हर वक्त तेरे गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स आके मुझे बातें सुनाते हैं, कभी भी तुझे सुनाते नहीं हैं। हर वक्त मुझे आके बोलते हैं मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मैं तो उससे दूर ही रहूँगा। अभी तुझे तेरा प्यार मिल गया है ना, आयु मिल गई है ना, तो रह उसके साथ। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुझे अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए। तेरी गर्लफ्रेंड तेरी को मदद करेगी, जैसे तेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट किया था ना, ठीक वैसे ही तेरी प्रॉब्लम्स जाके अपनी गर्लफ्रेंड को सुना। ऐसा बोल के ना तिहंग वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जंगकुक की गर्लफ्रेंड आयु ने तिहंग को बहुत बातें सुनाई थी, और जंगकुक के सामने ही सुनाई थी। जंगकुक ने फिर दोबारा मतलब एक बार भी आयु को रोका नहीं, उसको टोका नहीं या फिर कुछ बोला नहीं। हमेशा से तिहंग के साथ ऐसा होता है, जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता। ये कैसी फ्रेंडशिप है? हमेशा से तिहंग को ही बातें सुननी पड़ती, उसको ही सुनाते हैं कि लोग कि ये करो वो करो, उसके साथ ऐसा मत करो। हमेशा क्या उसने ही ठेका ले रखा है इन सारी चीज़ों का? हाँ, क्या उसका कोई दिल नहीं है? उसको दर्द नहीं होता? हमेशा से लोग उसको ही क्यों दर्द देते हैं? उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसको दर्द देता रहता है, क्यों? हमेशा से क्या उसने ही सबका ठेका ले रखा है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ही काम करूँगा, तुम्हारे लिए ही अच्छा चीज़ें करूँगा? कोई उसके लिए अच्छा चीज़ें नहीं कर सकता। ऐसा बोल के मतलब ऐसा सोच के तिहंग अपने घर चला जाता है और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आता है कि हर वक्त लोग उसको ही सुनाते हैं, उसको ही बोलते हैं। तो ना वहाँ पे ना
मिस्टर मिसेस किम आती है और बोलती है टेडी बेयर क्या हुआ। तो ना वहाँ पे तेयंग जाके उसकी मॉम को हक कर लेता है, बोलता है मॉम मुझे हर वक्त बुली किया जाता है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो बोलते यहाँ पे तुम्हारे जॉन्गकुक फ्रेंड है ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे जिमिना भी है। तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे मेरा लंदन का लेटर आ चुका है और मैं लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम किम बोलती है, मतलब मिसेस किम बोलती है कि तेयंग आर यू श्योर तुम जाना चाहते हो। तो तेयंग बोलते हैं हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पे रहने के लिए अपने फ्यूचर को नहीं रोक सकता माँ, और यहाँ पे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ यहाँ पे आके रुक जाए। मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकता क्या। तो ना वहाँ पे उस मिस्टर किम आते हैं, बोलते बिल्कुल तुमने किसने कहा कि मेरा बेटा बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता। वो कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको फुल्ली छूट है। उसने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है कुछ ही चीज़ों में, तो मैं उसको निराश क्यों करूं। मैं मेरे बेटे के लिए हर वक्त बेस्ट चीज़ें चाहता था, तो मेरे बेटे के लिए मैं बेस्ट चीज़ें ही लाऊंगा। कभी भी मैं मेरे बेटे को किसी को कम आंकने नहीं दे सकता ना बहू। अच्छा तुम्हें जब भी जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो अपनी लाइफ को। मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने कभी भी गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं, तो अभी भी नहीं लेगा। तो वहाँ पे ना मिसेस किम बोलती है लेकिन, तो बोलते नहीं मैं मेरे बेटे की लाइफ दोस्ती पे नहीं रख सकता। मैं अपने बच्चे की लाइफ बहुत खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं कभी भी उसको अपने बेटी की लाइफ में मेरे बेटे की मर्ज़ी के खिलाफ तो नहीं लड़ने दे सकता। ऐसा बोल के मिस तेयंग तो वहाँ से चला गया था। मिसेस किम और मिस्टर किम बातें कर रहे एक दूसरे के साथ। तो हमें पता चलता है कि जियोन मैंशन से जियोन जंगकुक के पेरेंट्स ने तेयंग का हाथ मांगा था जंगकुक के लिए। तो ना वहाँ पे तेयंग ने साफ साफ उसके मॉम डैड को बोल दिया था कि नहीं वो नहीं करना चाहता। और तेयंग ने अपने मॉम डैड को बता दिया था कि जंगकुक के एक गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत प्यार करता है, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार वाले लोगों के बीच में आना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और तेयंग ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप को जो मतलब उसका मुंह चुप रहेगा अपने पेरेंट्स के सामने। नहीं, अपने पेरेंट्स के सामने उसने हर बार दिल खोल के अपनी चीज़ें मतलब बोली है, और बोली है कि वो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। वो कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहता कि जो इंसान उसको प्यार नहीं करता तो वो उसके साथ क्यों रहे। उसने कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे नहीं देखा है। उसने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बहुत एक खुशहाल सी लाइफ देखी है। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। नहीं, वाई, कैसे, क्यों वो अपने मतलब लाइफ को इतने प्रॉब्लम में डाले। वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड और सॉर्टेड चीज़ें ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ को कोई और मतलब परेशान करे। वैसे ही जंगकुक उसे बहुत परेशान करता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी। और जंगकुक ने बोल दिया है कि वो आयु से ही शादी करना चाहता है। वो आयु से बहुत प्यार करता है, उसका पहला क्रश और पहला प्यार है आयु। तो ऑब्वियसली वो उससे ही शादी और उसके साथ ही रहना चाहेगा। तो वो तेयंग के साथ नहीं रहना चाहता। तो ना तेयंग ने जब ये बोल दिया था तो जंगकुक के पेरेंट्स को मिस्टर किम और मिसेस किम ने मना कर दिया था कि हाँ, ऐसा नहीं बोला था कि आपका बेटे का बॉय गर्लफ्रेंड है और ऐसी चीज़ें नहीं बोली थी। और उसने बोल दिया था कि नहीं, मैं मेरे बेटे की लाइफ को अभी कोई रिश्ते में बांधना नहीं चाहता। अगर फ्यूचर में देखा जाएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे की शादी का नहीं सोच रहा हूँ। अभी मेरा बेटा मतलब पढ़ाई कर रहा है और मेरे बिज़नेस को भी मेरा बेटा ही संभालेगा। तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें मेरे बेटे की आ रही आए। और उसकी एग्ज़ाम्स हैं और वो लंदन जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे तेयंग
तेहंग ने अपनी सारी चीज़ें पैक कर ली थी और जिमिन को बोल दिया था। जिमिन और बचपन से जोंगकुक जिमिन एक दूसरे के साथ, जोंगकुक जिमिन और तेहंग एक दूसरे के साथ थे और जिमिना भी एक ओमेगा था, लेकिन जोंगकुक को वो ना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे हमेशा से ना जोंगकुक से मतलब ये शिकायत रही है कि जोंगकुक हमेशा से ना तेहंग के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। जो तेहंग ना हमेशा से जोंगकुक को प्रॉब्लम से निकालता रहता है और जोंगकुक को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है और जो ना तेहंग जिमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका दोस्त को हमेशा से जोंगकुक ने यूज़ किया है और यूज़ एंड थ्रो ही किया है, कभी भी उसका मतलब महत्व नहीं दिया है। तो इसीलिए सिर्फ तेहंग ने अपने दोस्त जिमिना को बताया तो जिमिना बोला कि तू जा, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। तो तेहंग खुश हो जाता है कि उसका दोस्त, उसका सोलमेट उसके पास आएगा। तो बोलता है हाँ प्लीज़ जल्दी से आ जाना। ऐसा बोल के ना तेहंग अपने मॉम डैड के बाय बोल के और तो जिमिन को बाय बोल के चला गया था। और तेहंग ने मतलब सारी चीज़ें जोंगकुक से अलग कर ली थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत बुरी तरीके से मतलब क्या बोलते हैं इंसल्ट किया था और जोंगकुक उसके सामने बैठा हुआ था, लेकिन जोंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। और जोंगकुक की यही बात तेहंग को बहुत बुरी लग गई थी कि अगर उसकी गलती थी तो वो सॉरी भी बोल सकता था, वो बोल देता कि अगर उसकी गलती होती, लेकिन अभी वो उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे जो आयु की गलती है, लेकिन आयु ने उसके साथ किया क्या किया। और तेहंग जोंगकुक ने एक बार भी आयु को नहीं रोका, नहीं बोला कि रुक जाओ, और उसने तेहंग को बातें सुनाने के लिए बोला। तो तेहंग ने बोल दिया था कि उसकी और जोंगकुक की दोस्ती टूट गई है और कभी भी ये दोस्ती दोबारा से नहीं जुड़ेगी और ना जुड़ सकती है, न वो जुड़ना चाहता है। क्योंकि जोंगकुक के हर एक चीज़ में, जोंगकुक के हर एक बात में तेहंग को सिर्फ इंसल्ट ही मिली है। उसके हर एक गर्लफ्रेंड, हर एक बॉयफ्रेंड ने उसको इंसल्ट किया है, फिर भी तेहंग ने उसकी मदद की है। हर बार जब लोग उसको बातें सुनाते थे जोंगकुक बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता था, उसको इग्नोर कर देता था। लेकिन अभी पानी सर से ऊपर से जा रहा है और कितना कोई सुने किसी और के लिए। हाँ, हर बार लोगों के बारे में सोचना है तो वो खुद के बारे में तेहंग कब सोचेगा। तो तेहंग ना लंदन की फ़्लाइट में बैठ जाता है और दूसरी तरफ से जोंगकुक तेहंग को फ़ोन लगाता रहता है और बोलता है ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरा दोस्त है और उसे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से तेहंग तो चला गया था। एक हफ्ते से जोंगकुक तेहंग को ढूंढ रहा है कॉलेज में, जहाँ पे वो मिल सकता है, तो वो नहीं मिल रहा था। तो ना वहाँ पे जोंगकुक का दोस्त, वहाँ पे जोंगकुक बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो वहाँ पे जोंगकुक, जोंगकुक, होबी, शुगर और जैक्सन और काय बैठे हुए थे और वहाँ पे आयु आती है। आयु आके बोलती है हाय बेबी कैसे हो। तो ना जोंगकुक बोलता है ठीक हो। तो दूसरी तरफ से एक ओमेगा आके बोलता है तुमने देखा कि तेहंग यहाँ से लीव लेके लंदन चला गया, उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब मिल गया। वाह, इतना ज़्यादा भी अगर मुझे मिल जाता। तो ना जोंगकुक बोलता है क्या क्या बोला तुमने। तो ना वो बीटा था, वो बीटा बोलता है क्या हुआ सर। तो बोलता है क्योंकि वो बीटा उसको बुली करता था, वो बुली था जोंगकुक, तो ऑब्वियसली सब लोग उससे डरते थे। तो तुमने बोला तेहंग का क्या। तो बोलता है तेहंग लंदन चला क्या क्या मैंने बोला कि वो कहाँ चला गया। तो बोलते वो लंदन चला गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल गई है। उसका स्टेटस उसने फ़ोटोज़ पोस्ट किए। तो जोंगकुक ने देखा तो ना जोंगकुक का मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। तेहंग लंदन चला गया और उसको बिना बताए। तो वहाँ पे जिमिन आता है और बोलता है हे शुगर। तो ना वहाँ पे ना शुगर और जो तेहंग मतलब जिमिना रिलेशनशिप में थे, वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स थे। तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो ना वहाँ पे ना जोंगकुक बोलता है ये क्या है जिमिना। तो बोलता है क्या क्या है। तो बोलता है कि ये तेहंग कहाँ पे है। तो बोलता है कहाँ पे है, वो अपने काम कर रहा है। तो बोलता है तेहंग मुझे छोड़ के कैसे लंदन जा सकता है। तो बोलता है क्या तुमने तेहंग को खरीद लिया है। जोंगकुक वो अपने लाइफ को खुद
परस्यू करने चला गया है और ये सारी चीज़ें बेफिजूल और बेमतलब की है और तुम्हारे साथ रह के वो करेगा भी क्या। अभी उसका फ्यूचर है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचे। डोंट टॉक रबिश जंगकुक, अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो, ऐसा बोल के ना जिमिन वहाँ से उठ के चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, सी यू लेटर।